और अब बात करेंगे उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू होगी। बता दें कि कल शाम तक चारधाम यात्रा में 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा में पूरे विश्व के श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार मीटिंग कर रही है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ भी मीटिंग हो चुकी है और शासन को कई सुझाव भेजे गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस चर्चा में। पंत जी, 30 अप्रैल वो तारीख जब सभी पर्यटक श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे, चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले भी कई प्रकार की तैयारियां की जाती हैं क्योंकि हर बार जो अव्यवस्था हो जाती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार किस तरीके से उत्तराखंड सरकार इन तैयारियों में लगी हुई है, पंत जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश कर रही है चारधाम यात्रा सुव्यवस्थित हो और सही तरीके से संचालित हो और तमाम जो रिकॉर्ड हैं पिछले उनके टूटने की उम्मीद है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्होंने ग्राउंड पर अपने 4 जो सचिव हैं उनको मौके पर उतारा है और स्थलीय निरीक्षण करने के लिए वहां पर भेजा है। इसके अलावा वो स्टेक होल्डरों से भी बात कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित पंडित समाज से भी बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं उसको डेस्क जो उनके हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी। यानी अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके साथ साथ आप काउंटर पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और हेली से भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और जो 30 मई तक उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 38,000 टिकट महज 15 मिनट में सेल आउट हुए हैं केदारनाथ के। तो इस बात का संकेत इससे भी मिलता है कि उत्तराखंड सरकार पिछले साल की जो चारधाम यात्रा थी और जिस दरमियान लोगों को काफी परेशानी हुई थी, उसके बाद प्लान बी को एग्जीक्यूट करना पड़ा था, तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार इस बार चाहती है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, चाहे वो ट्रैफिक रूट सिस्टम का प्लान हो या फिर शौचालय की व्यवस्था की बात हो, पेयजल की व्यवस्था हो या मेडिकल कैंप हो या अनाउंसमेंट में हो या प्रचार प्रसार में हो। हर तरीके से सरकार चाहती है लोगों तक सही जानकारी, सटीक जानकारी सही समय पर पहुंच सके। इसीलिए चारधाम की जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो दिक्कतें आ रही है, खासतौर पर जो केदारनाथ रूट की हम बात करते हैं तो डंडी, कंडी और खच्चर के रास्ते लोग अपना सफर तय करते हैं और सफर को तय करने के दरमियान जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर किया जाएगा और इसको लेकर के तो सरकार बीच बीच में उचित दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रही है। ठीक है पंत जी, खबर ये है कि 16 लाख श्रद्धालुओं ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, पंजीकरण हो चुका है। तो क्या लगता है कि इस बार जब ये हालांकि ये फेजेस में शायद होता है कि पहले फेज में इतने श्रद्धालु जाएंगे, दूसरे फेज में इतने श्रद्धालु जाएंगे, तो किस तरीके से ये प्रक्रिया रहने वाली है और क्या लगता है कि इस बार उत्तराखंड सरकार पूरे तरीके से सजग है? क्योंकि चारधाम यात्रा में जब श्रद्धालु आना शुरू हो जाते हैं तो तादाद बढ़ती जाती है और कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन में भी धांधली देखने को मिलती है या फिर दूसरी जो अव्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं के बैठने की, श्रद्धालुओं के ठहरने की, पानी की व्यवस्था या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था जब देखने को मिलती है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तराखंड की धामी सरकार कितनी सजग है इन सभी को लेकर? बिल्कुल, राज्य सरकार की लगातार कोशिश है कि चारधाम यात्रा में जिस प्रकार की दिक्कतें आती है उन दिक्कतों को इस बार नहीं आने दिया जाएगा। चाहे रैन बसेरे की बात हो, शेल्टर होम की बात हो या फिर रास्ते पर जो प्याऊ लगाने की बात हो या बरसाती सीजन में जिस तरीके से दिक्कतें होती हैं, लोगों को रूट डाइवर्ट कैसे किया जाए, कहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाए, इसका पूरा जो प्लान बी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और इसीलिए तमाम अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर के जिम्मेदारी तय की गई है और इस जिम्मेदारी तय करने के पीछे मकसद यही है कि किसी भी तीर्थ यात्री को कोई भी दूसरा संदेश उत्तराखंड से नहीं
ही जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी जरूर जोड़ती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताती है कि उत्तराखंड में जितने भी चारधाम यात्रा करने के लिए आ रहे हैं वो सुरक्षित हैं और संभवतः वो आध्यात्मिक यात्रा के साथ एडवेंचर और टूरिज्म के सेक्टर में भी आते हैं, जिससे उत्तराखंड की आमदनी होती है। चाहे वो आप रैन बसेरे की बात करें, धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, जो तमाम दुकानदार हैं, स्थानीय कारोबारी हैं, उनको इसका सीधा लाभ मिलता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर उत्तराखंड की आर्थिकी बढ़ती है। इसको लेकर राज्य सरकार समय समय पर डायरेक्शन दे रही है और किसी तरीके की समस्या ना हो उसमें प्लान बी और प्लान सी, तीनों प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश है, ताकि अगर क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा तो अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना करके जिम्मेदारी तय की जाएगी कि पहली बार में कितने यात्रियों को आगे भेजा जाएगा और फिर जरूरत पड़ती है तो उनको रोका कहाँ पर जाएगा और उनके लिए किस तरीके की रसद की व्यवस्था की जाएगी। जिलाधिकारियों को तमाम निर्देशित सीएम की तरफ से किया गया है। ठीक है पंत जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या इस बार कुछ नया होने वाला है चारधाम यात्रा में, क्योंकि अगर कुछ एड ऑन करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को फायदा होगा, क्योंकि अधिक मात्रा में अधिक तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। क्या कोई नई व्यवस्था चारधाम यात्रा में एड ऑन हुई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मकसद ये है कि चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो जिसका अगर व्यवस्थाएं सुरक्षित होंगी, सुगम होंगी, तो जाहिर सी बात है यात्रा ज्यादा सवाब पर चढ़ेगी और जो यात्रियों की तादाद है उसमें बढ़ोतरी होगी। और यात्रियों की तादाद को बढ़ोतरी करने का मतलब है कि पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना, और अगर पिछले रिकॉर्ड टूटते हैं तो जाहिर से आप मान सकते हैं कि चारधाम यात्रा से अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों का व्यवसाय जुड़ा हुआ है, कितने कारोबारियों का हित जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का आमदनी का जरिया उससे बढ़ेगा और सीधा लाभ उत्तराखंड की जनता को मिलेगा, उत्तराखंड के कारोबारियों को मिलेगा, उत्तराखंड में जो व्यापार कर रहे हैं उनको मिलेगा। तो इसका सीधा मकसद यही है। राज्य सरकार चाहती है कि वो तमाम रिकॉर्ड जो क्षमताएं हैं उत्तराखंड के अंदर, जो पोटेंशियल है, और सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ इस काम को करेगी तो संभवतः उस टारगेट को पूरा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी, तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करवा लिया है। चारधाम यात्रा के संदर्भ में जहां सरकारी दृष्टिकोण से समीक्षा होती है, मुख्यमंत्री जी लगातार सब प्रकार का उसका व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर प्रकार का विभाग को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन संगठन की दृष्टि से भी हम लोग आज बैठे थे, पर्यटन मंत्री के साथ हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता हम लोग बैठे हैं और आज हमने अपने सुझाव भी सरकार को दिए हैं और यात्रा निर्विघ्न हो, व्यवस्थित हो, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी हम लोग चर्चा की है। मुख्य रूप से यात्रा के वैकल्पिक मार्ग सुनिश्चित कर दिए जाए, उन पर जहाँ जहाँ वैकल्पिक मार्ग बने उसकी सूचना ठीक प्रकार से हो। हर राज्य में जहाँ से यात्री आ रहे हैं उनको उनकी भाषा में, जहाँ हम लोग बहुत प्रकार की गाइडलाइन की जानकारी दे रहे हैं, वही साथ साथ हमारे उत्तराखंड के यात्रा चारधाम यात्रा में और कितने धार्मिक स्थल है उसकी भी जानकारी वहाँ तक पहुँचे। जो